हेलो दोस्तों, मैं हूं मुशाहिद खान। आप देख रहे हैं मुशाहिद खान फिटनेस यूट्यूब चैनल। तो मेरे पास कल एक लड़का आया। अब आपको पता ही है, मेरे पास हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई एक ऐसा बंदा आ जाता है स्टेरॉइड का मारा, स्टेरॉइड लेके। मेरे ख्याल में 20 या 22 साल की एज होगी उसकी, कम ही एज थी, 20 साल होगी। वो आया मेरे पास और उसने बोला, भैया मैं 2 महीने से स्टेरॉइड ले रहा हूँ, रैपर छुटा के ले रहा हूँ। उसमें उन्होंने ये हरी गोलियां दी, उसने मुझे दिखाया, पूरी बाकायदा रैपर छुटा हुआ था। हरी गोलियां ये हैं और ये नीली गोलियां हैं, ये पीली गोलियां। आप ये हरी नीली पीली गोलियां मैं क्या बताऊं इसमें क्या है। जो इंजेक्शंस थे उसके बाद वो भी रैपर छुटे हुए थे। तो मैंने उससे कहा, मैंने अच्छा भाई एक आप ये रैपर छुटी हुई चीज ले रहे हो, मतलब आप जहर खा रहे हो, ठीक है ना। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट हो गया तो डॉक्टर को क्या बताओगे। ये रैपर छुटा हुआ लिया था, स्टेरॉइड था, मल्टीविटामिन था, डिस्टिल वाटर था, क्या था इसके अंदर जो मैंने लिया और इससे मुझे साइड इफेक्ट हुआ। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने क्या लिया, तो या डॉक्टर को क्या बताओगे कि मुझे किस चीज से साइड इफेक्ट हुआ, या किस क्या कौन सी ऐसी गोली, नीली गोली खाई थी, उससे कहोगे डॉक्टर से जाके मैंने नीली गोली खाई थी, इससे मेरे पेट में दर्द हो गया, तो डॉक्टर भी तो कहेगा तूने गोली खाई थी भाई, तो ये रैपर छुटी भी क्यों खा ली तूने गोली। तुम लोग यार सप्लीमेंट, मैंने देखा सप्लीमेंट खरीदोगे तो उठा उठा के घुमा घुमा के देखोगे। जब आती बात स्टेरॉइड की इंजेक्शन टैबलेट्स की, जाने खरीद लेते हो कैसे भी करके। वैसे अगर मैं अभी एक स्कूप खा के डब्बा किसी को दूं ना कि भाई मैंने एक स्कूप खाए, ले ले, तो नहीं लेगा। अरे नहीं भैया, ये तो खुला हुआ है, सील खुली भी, ठीक है। तुम्हें ये नहीं दिखता कि इंजेक्शन की पूरा रैपर छुटा हुआ और तुम ले लेते हो, खा लेते हो। खाने के बाद फिर जब प्रॉब्लम आती, एक्ने आ रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही, तो मेरे पास भाग के आते हो कि भैया इससे ये दिक्कत है कि अब क्या करें। ठीक है, लेने से पहले नहीं सजेशन लोगे, लेने के बाद जब कोई दिक्कत आएगी तो मेरे पास भाग के आते हो। मैं कितनी बार बताऊं आपको कि भाई ना तो आप सप्लीमेंट रैपर छुटा हुआ लें, ना इंजेक्शन रैपर छुटे हुए लें, ना टैबलेट्स रैपर छुटी हुई लें। ट्रेनर से भी मैं ये कहूंगा, भाई आप अपनी फीस लो। मेरे पास कोई आता है, मैं कहता हूँ भाई मेरी फीस इतनी है, फीस दोगे, नहीं है फीस कोई बात नहीं भाई, लेकिन ऐसे कोई फायदा नहीं है रैपर छुटा के। देखो 2 मकसद होते हैं रैपर छुटाने के, रैपर छुटा के सप्लीमेंट देने के। नंबर 1 उसका मकसद क्या होता है कि आपने आपको रैपर उसने छुटा के दिया, इसका मतलब इसे इस चीज के बारे में पता ना हो, नॉलेज, इसे थोड़ी भी नॉलेज ना हो, ये जाके किसी से पूछे ना, इसे पता ही ना लगे हम क्या लगा रहे हैं, कैसे बॉडी बन रही है। नंबर दूसरी चीज ये होती है कि उसे 9 की चीज 100 में बेचनी होती है, ठीक है। 200 रुपए का इंजेक्शन 2000 का बेचना होता है, इसलिए वो रैपर छुटाता है। तो 2 ही रीजन है ये रैपर छुटा के बेचने के। नंबर 1 आपको उसे वो सिखाना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता क्या चीज दे रहा है, और नंबर 2 पैसा कमाना चाहता है। पैसे कमाने का मैंने आपको बताया, भाई आपके अंदर गट्स हैं, ठीक है, तो आप मुंह से बोल के ले सकते हो भाई मेरी ये फीस है। मेरे पास लड़के आते हैं भाई, मेरे पास दिन में 100 कॉल्स आती हैं, एक पर्सनल ट्रेनिंग लेता हूं उन 100 में से, कभी कभी वो भी नहीं लेता। कोई फायदा नहीं है ऐसे पैसे। देखो बर्डन भी ज्यादा ले लोगे, फ्री में आप डाइट चार्ट दोगे। मैं एक महीने में फ्री में कितने लोगों को ट्रेन कर सकता हूँ? 10, 20, 50, 100, 2-3 लाख तो नहीं कर सकता ना मैं। इतना बर्डन लेना ही क्यों है भाई? फीस लो और अपने आराम से उसे ट्रेनिंग दो अच्छे से। पैसे वो भी पैसा देगा, उसका भी दिल लगेगा कि भाई मैंने पैसे खर्च कर रहा हूं तो भैया रिजल्ट आ जाए। आपके पास पैसे मिलेगा, आपको भी मोटिवेशन है, भाई मैंने फीस ली है तो मैं उसे अच्छे से गाइड करूं हर चीज। फीस लो, और फीस लेने में कोई भी बुराई नहीं है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई ये काम छोड़ दो आप, क्योंकि यार देखो इंटरनेट पे बहुत चीजें ओपन हो गई हैं, सब कुछ ओपन हो गई, स्टेरॉइड पूरी खुल रखी है, ठीक है। लोग तो ब्लैक बोर्ड पे बता के स्टेरॉइड बेच रहे हैं, सब चीज खुली है, ठीक है। और आज भी अब अगर पुराने तरीके से चलोगे ना, पहले का जमाना और था, जब हम भी जाते थे तो लोग हमें भी रैपर छुटा के और देते, लेकिन हमने कभी नहीं ली। किसी ने रैपर छुटा के कोई चीज दी, मैंने कहा भाई तू अपने पास रख। मैंने 10 साल पहले भी किसी से रैपर छुटी हुई चीज नहीं ली, और ना मैं आज लूंगा, और ना मैं किसी को दूंगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो। तो मैं टॉपिक से हट गया, रैपर छुटाने वाली बात पे आ गया। तो वो मेरे पास आया, 20 साल का लड़का था, बोला भैया मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, एक तो मेरे यहाँ चेस्ट पे एक्ने भी आ गए, हल्के हल्के से एक्ने दिख रहे थे उसके, कि भाई 2 महीने से स्टेरॉइड ले रहा है, 1.5-2 साल से वर्कआउट कर रहा है, और अगर आप उसकी बॉडी देखोगे तो बॉडी देख के ये नहीं लगा कभी इन्हें जिम में भी कदम नहीं रखा। स्टेरॉइड भी ले रहे हो, अपने आप को तकलीफ भी दे रहे हो, बॉडी भी बन नहीं रही। इस चीज से भी कोई फायदा नहीं है भाई। और फिर उसके इंजेक्शंस लगा रहा था तो उसके गांठ बन रही थी। अब बार बार उसको गांठ बन रही, बार बार उसे फीवर आ रहा। फीवर के लिए उसने जीरोडोल एसपी भी नहीं थी, जीरोडोल पी थी, रेगुलर दे रहा था। एक एंटीबायोटिक थी, वो रेगुलर दे रहा था। लिवर के लिए वो दे रहा था। एक तो स्टेरॉइड दे रहा, ऊपर से एंटीबायोटिक, पेन किलर और ये सब दे रहा। मतलब बिल्कुल उसको कब्र में पहुंचाने की पूरी प्लानिंग कर रहा था। वो जाहिल कोच कौन था कौन नहीं था वो नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे किसी से डायरेक्ट दुश्मनी लेनी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मेरी वीडियो ये वहां तक पहुंच जाए तो आदमी समझ जाओ भाई, अगर अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो नाम भी ले दूंगा मैं किसी। इसलिए भाई ये हरकत ना करो। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ईमानदारी से पैसे लो, अपनी स्किल्स पे, अपनी काबिलियत पे,
ठीक है, लड़के ट्रांसफॉर्मेशन, लड़के की ट्रांसफॉर्म कराओ, पैसे लेके कराओ, रैपर छोड़ा के मत दो, ऐसी कोई चीज मत दो। अगर नॉलेज नहीं है भाई, तुम डॉक्टर हो जो पेन किलर, एंटीबायोटिक और क्या कहते हैं लिवर सपोर्ट सब चीज दे रहा हो, वो भी मेडिसिन के रूप में। एक तो तुम स्टेरॉइड दे रहे हो, ऊपर से उसके बाद उसको मेडिसिन पेल रहे हो। अब वो 2 3 4 6 महीने में बोल जाएगा, रेगुलर चल रही है उसकी। और मैंने अपनी वीडियो में कितनी बार बताया, और भाई मेरी वीडियो शेयर कर दे, ऐसी वीडियो तो जरूर शेयर कर दिया करो, किसी की जिंदगी बच जाए। अगर आपके बार बार स्टेरॉइड से गांठ पड़ रही है तो भाई इंजेक्शन चेंज करना पड़ेगा। आपकी बॉडी चीख चीख के कह रही है कि भाई ये मैं झेल नहीं पा रही हूँ, चेंज करो। क्योंकि कोई ईस्टर हर किसी पे काम नहीं करता, हो सकता है उसे किसी ईस्टर से प्रॉब्लम, किसी पर्टिकुलर ब्रांड से प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। हर स्टेरॉइड का ऑल्टरनेट है, ठीक है ना। कोई स्टेरॉइड अगर आपको फीवर दे रहा है, बार बार पेन कर रहा है, गांठ बन रही है, आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा भाई। उसको लगाते नहीं रहना है, उसको लगा के फिर पेन किलर नहीं खाते रहना। अगर 3 मंथ्स की साइकिल चल रही है, 3 महीने तक पेन किलर थोड़ी ना खाओगे भाई। ऐसे तो भाई वो एक बहुत पुराने बॉडी बिल्डर था, वो अपनी प्रेप के दौरान इंजेक्शन ले रहे थे और 1 ईयर से वो पेन किलर खा रहे थे, क्योंकि उनका वर्कआउट से भी बहुत पेन होता था और उससे भी बहुत पेन होता था स्टेरॉइड या इंजेक्शन वगैरह से। डॉक्टर के पास एक दिन उनके नाक से खून आ गया, वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर शॉक्ड हो गया। डॉक्टर बोला भाई ठीक है, बॉडी बिल्डिंग करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिंदगी के साथ खेलना अच्छी बात थोड़ी है। 1 साल तक कंटिन्यू पेन किलर खा रहा हो, ठीक है। कुछ बॉडी बिल्डर भी भाई पागल होते हैं, कुछ भाई कोचेस भी पागल होते हैं कि यार इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हो, तुम जानवर गाय भैंस समझ रहे हो उसे, उसके हर चीज लगा दे रहे हो, ठीक है। फिर उसके साथ बल्किंग पे कटिंग वाली, कटिंग पे बल्किंग वाली, कुछ भी एंड दे रहे हो। उसको प्रॉब्लम हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा भाई। और तुम लोग भी भाई फैमिली से छिप छिप के इस तरीके की हरकत ना करो भाई। अच्छे कोच के गाइडेंस जाओ। बॉडी बिल्डिंग करनी हो तो स्टेरॉइड लेना चाहिए, नहीं तो स्टेरॉइड से बिल्कुल दूर रहो। बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। किसी की गाइडेंस में लो, यूट्यूब पर देख के, या किसी भैया ने कह दिया, फलाने ने कह दिया, ढिमाके ने कह दिया, किसी दोस्त ने कह दिया, किसी दोस्त की बॉडी अच्छी थी तो उसने लाके दे दी, तो भाई इससे बचो। मैं फिर कह रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग पढ़े लिखे का गेम है, जाहिल का गेम नहीं है, जाहिलों का गेम नहीं है। तो जाहिलों से दूर रहो। पढ़े लिखे का गेम है तो पढ़े लिखे लोगों के पास जाओ, उसके पास जाओ जिसके पास सर्टिफिकेशंस है, जिसको इसकी नॉलेज है, जिसने इसमें मास्टरी कर रखी है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। और भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूं उन सारे जिम ट्रेनर्स और कोचेस से कि रैपर छुटा के मत दो।